सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। शैतान से बचना। एक उस्ताद के पास एक दफा एक तालिबे इल्म आया जो दीनी उलूम सीखता रहा। कुछ अरसा पढ़ने के बाद जब वो अपने वतन वापस जाने लगा तो वो उस्ताद इससे कहने लगे, मियाँ एक बात बताते जाओ। वो कहने लगा, दरियाफ्त कीजिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। वो कहने लगे, अच्छा ये तो बताओ, क्या तुम्हारे यहाँ शैतान भी होता है? वो कहने लगा, हुजूर शैतान कहाँ नहीं होता, शैतान तो हर जगह होता है। इन्होंने कहा, अच्छा जब तुमने अल्लाह ताला से दोस्ती लगानी चाहिए और शैतान ने तुम्हें वरगला दिया तो तुम क्या करोगे? इसने कहा, मैं शैतान का मुकाबला करूंगा। वो कहने लगे, फर्ज करो तुमने शैतान का मुकाबला किया और वो भाग गया, लेकिन फिर तुमने अल्लाह ताला के क़रब के हुसूल के लिए जिद्दोजहद की और फिर तुम्हें शैतान ने रोक लिया तो क्या करोगे? इसने कहा, मैं फिर मुकाबला करूंगा। वो कहने लगे, अच्छा मान लिया तुमने दूसरी दफा भी उसे भगा दिया, लेकिन अगर तीसरी दफा वो फिर तुम पर हमला आवर हो गया और उसने तुम्हें अल्लाह ताला के क़रब की तरफ बढ़ने ना दिया तो क्या करोगे? वो कुछ हैरान सा हो गया मगर कहने लगा, मेरे पास सिवाय उसके क्या इलाज है कि मैं फिर इसका मुकाबला करूं? वो कहने लगे, अगर सारी उम्र तुम शैतान से मुकाबला ही करते रहोगे तो अल्लाह तक कब पहुंचोगे? वो लाजवाब होकर खामोश हो गया। इस पर इस उस्ताद ने कहा, अच्छा ये तो बताओ, अगर तुम अपने किसी दोस्त से मिलने जाओ और उसने एक कुत्ता बतौर पहरादार रखा हवा हो और जब तुम उसके दरवाजे पर पहुंचने लगो तो वो तुम्हारी एड़ी पकड़ ले तो तुम क्या करोगे? वो कहने लगा, कुत्ते को मारूंगा और क्या करूंगा? वो कहने लगे, फर्ज करो तुमने इसे मारा और वो हट गया, लेकिन अगर दोबारा तुमने इस दोस्त से मिलने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया और फिर इसने तुम्हें आ पकड़ा तो क्या करोगे? वो कहने लगा, मैं फिर डंडा उठाऊंगा और उसे मारूंगा। इन्होंने कहा, अच्छा तीसरी बार फिर वो तुम पर हमला आवर हो गया तो तुम क्या करोगे? वो कहने लगा, अगर वो किसी तरह बाज ना आया तो मैं अपने दोस्त को आवाज दूंगा कि जरा बाहर निकलना, ये तुम्हारा कुत्ता मुझे आगे बढ़ने नहीं देता, उसे संभाल लो। वो कहने लगे, बस यही गूर शैतान के मुकाबले में भी इख्तियार करना, और जब तुम उसकी तदाबीर से बच ना सको तो अल्लाह से यही कहना कि वो तुम्हें अपने क़रब में बढ़ने दे। तुम इसका हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते जिसके कब्जा कुदरत में ये तमाम चीजें हैं? अगर तुम इससे दोस्ती लगा लो तो तुम्हें इन चीजों का कोई खतरा ना रहेगा और हर तबाही और मुसीबत से बचे रहोगे। ये वो इलाज है जो कुरान करीम ने बताया है।